Hi everyone, today I am joining Dr. Shreya Gupta and we are discussing about back pain. So basically back pain आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सिटिंग आवर्स एंड जब हम ऑफिस में कंटिन्यू बैठते हैं आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि रील्स स्क्रॉल करने का बैठे बैठे लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं बट दे डोंट नो कि वो लॉन्ग टाइम में जा करके कितना बड़ा डिसीज हो सकता है आपकी बैक कितना आपको सफर करना पड़ेगा इन फ्यूचर. So related to this thing we are discussing about. So yeah, introduce yourself. Hi everyone, this is Dr. Shreya Gupta, physiotherapist. So today we'll discuss how back pain affects our normal day-to-day activity. So we have one special person with us. He is Vishwas Gupta and he is sports athlete. He mainly do running. So yes Vishwas sir, बताइए. So मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू बैक पेन. सो बेसिकली आप सबसे पहले तो ये बताएं कि बैक पेन होता क्या है और वो कैसे कब पता चलता है अपन को कि जब आपको बैक पेन स्टार्ट हो गया है और उसके कॉजेज क्या होते हैं. यस तो प्राइमरी बैक पेन इज़ वेरी नॉर्मल थिंग. जो डे टू डे एक्टिविटी में आज के समय में 80% लोग बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं. प्राइमरी कॉज ऑफ बैक पेन इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल. यू नो व्हाट इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल? सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज लाइक कि दिन भर झुक के बैठे रहना, डेस्कटॉप पे वर्क करना, झुक के करना, कंटिन्यूसली आप वर्किंग हो खड़े हो कंडीशन पे, नो वॉकिंग, नो एक्सरसाइज, नो गुड हेल्दी डाइट. दिस विल अफेक्ट योर बॉडी. अगर आपके बॉडी का पोस्चर अफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक ही आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो जो प्रॉपर आपकी जितनी भी मसल्स है बॉडी में जो वर्क करना चाहिए कंटिन्यूसली दे आर नॉट वर्किंग इन प्रॉपर मैनर. सो व्हाट विल हैपन इन योर बॉडी? जो मसल वर्क कर रही है वो ओवर वर्क करेगी और उसकी जो ऑपोजिट वाली मसल है वो वीक होती जाएगी. वो बैक अगर अपन स्पेसिफिक देखें तो बैक इज कंसिस्ट ऑफ कोर मसल. कोर में क्या होता है? फ्रंट वाले पार्ट में अपने एब्डोमेन की मसल आती है, बैक में मसल आती है अपनी, एंड अपर पे डायफ्राम होता है, नीचे पेल्विक फ्लोर होती है. इन चारों का अगर अपने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा लाइक अ बॉक्स, अगर बॉक्स प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड रहेंगे तो वो बैक में कोई पेन या स्ट्रेस नहीं आएगा. बट इन चारों में अगर किसी भी एक मसल पे लोडिंग बढ़ी तो अपन को 101% बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा. तो जो प्राइमरी अगर अपन डे टू डे एक्टिविटी में नॉर्मल बैक पेन के कॉज देखें तो सबसे फर्स्ट इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल. सेकेंड थिंग इज पुअर पॉस्चर. घंटों रील चलाना बैठ के, 8 to 9 आवर्स डेस्कटॉप वर्क करना, और जैसे कि वॉक नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, लॉन्ग टाइम तक फीमेल्स किचन में खड़ी रहती हैं. प्रेगनेंसी इज द ऑल्सो कॉज ऑफ बैक पेन. सो आप सॉरी टू डिस्टर्ब यू. सो माय सेकंड क्वेश्चन इज क्या सिर्फ बड़े लोगों को ही बैक पेन होता है या फिर आजकल सबको मतलब इतना है तो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन कि ये लॉन्ग मतलब आगे जाके ही होता है या फिर अर्ली एज में भी स्टार्ट हो जाता है. गुड क्वेश्चन विश्वास सर. एक्चुअली मैं आजकल ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ जिसमें कि 12 इयर्स ओल्ड एक बच्चे को तक बैक पेन है आज के समय में. इवन शोल्डर पेन, अपर बैक पेन. रीजन बिहाइंड दैट फॉर ओल्ड किड इज क्योंकि हैवी बैगेज. स्कूल्स में आप जानते होंगे कि आज के समय में पढ़ाई कितनी ज्यादा हैवी हो गई. उस रीजन से क्या हो रहा है कि जिनका बैकपैक है वो इतना हैवी होने के कारण व्हेन शी और ही इज वॉकिंग सो वो स्लाउच करके ही इज वॉकिंग. उस रीजन से कंटिन्यूसली बैक में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है. तो बैक पेन कॉज कर रहा है. सो माय थर्ड क्वेश्चन इज कि कब ऐसी कौन सी स्टेज होती है जब हमको फिजियोथेरेपीज लेनी चाहिए और फिजियो इसमें कैसे वर्क करते हैं और क्या फिजियोथेरेपी जरूरी है फॉर द बैक पेन इन द अर्ली स्टेजेस या हम नॉर्मल एक्सरसाइज करके भी इसको रिकवर कर सकते हैं या फिर हमको प्रॉपर फिजियो लेना जरूरी है. क्योंकि काफी लोगों ने ऐसे होते हैं जो कि फिजियोथेरेपी अभी नहीं जानते हैं प्रॉपर रूप से और उनको ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट अ वर्थ क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इन द मार्केट राइट नाउ. मे बी अराउंड 1000 to 1500 पर सेशन और अगर हम 10 दिन भी करते हैं तो इट्स अबाउट to 15,000 पर सेशन पर ट्रीटमेंट. सो प्लीज एक्सप्लेन इन ब्रीफ कि व्हाट फिजियो इज डूइंग इन दैट थिंग और आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो घर पे भी नॉर्मल एक्सरसाइज के थ्रू. सो प्लीज बताएं श्रेया. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये नहीं बोलूँगी कि फिजियोथेरेपी
बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में करवाना। अगर आपको बैक पेन है तो आप उसको घर में भी क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर अपन एक बेसिक चीज़ पे जाएं तो फर्स्ट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी। ओके। योर डाइट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। डाइट में अगर अपन देखें तो एक प्रोटीन का अमाउंट अपन को अच्छा चाहिए। विटामिन B12 एंड D शुड बी इन प्रॉपर मैनर। सो B12 मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वल है, या फिर इन फीमेल कंडीशन में ही मतलब लेना चाहिए, या फिर मतलब जो ओल्ड एज वाले होते हैं, या फिर जो नॉर्मल मतलब छोटे बच्चे होते हैं, या फिर नॉर्मल एज वाले होते हैं, तो उनको ही लेना? क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली स्टेज में B12 इज नॉट गुड। मतलब कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको नॉर्मल बैक पेन हो रहा है, सो क्या अपन कुछ ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज भी ले सकते हैं जिससे वो क्योर हो सकता है? ऑब्वियसली अपन एक्सरसाइज तो कर सकते हैं बहुत सारी, बट अनटिल एंड अनलेस आपका B12 और विटामिन D अच्छा नहीं होगा, ओके। तो उससे क्या होगा कि अपन कितनी ही एक्सरसाइज करें, ओके। अगर बोन पे विटामिन D या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो अपना विटामिन D और कैल्शियम तो मसल से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा, उस रीजन से अपनी मसल वीक होंगी, और अगर मसल वीक होंगी तो इट विल क्रिएट मस्कुलर पेन इन दी बॉडी। तो बैक पेन होना बहुत कॉमन है। तो आई विल सजेस्ट कि विटामिन B12 एंड D एज अ प्राइमरी रोल। अच्छा, सो विटामिन B12 एंड विटामिन D is very good for the in recovery stage in it's not मतलब अर्ली, मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में भी अगर आपको लग रहा है और बहुत ज्यादा टाइम तक आपको सीवियर है, दैट मीन्स आपको B12 की मतलब आपके अंदर डेफिशिएंसी है, और आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी है। सो हो सकता है इट्स अ कॉज, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, वी आर नॉट मतलब कि मतलब अपन को जज नहीं कर सकते हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी। तो अगर अपन चाहे तो मल्टीविटामिन अपन ले सकते हैं इन दैट कंडीशंस। सो या, सो इट्स आई थिंक इट्स वेरी गुड श्रेया गुप्ता। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या जब अपन ज्यादा देर तक बैठ करके, बेसिकली आजकल की जनरेशन जो है, या मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द जेनजीज, जो भी नॉर्मल जो निकल रहे हैं, मतलब आजकल नॉर्मल जो बच्चे हैं वो काफी मोबाइल का यूज करते हैं, और वो काफी देर तक रील स्क्रॉल करते हैं। सो इन दैट केस दे सफर फ्रॉम द बैक पेन। और काफी सारी मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत, इवन दो मेरे ऑफिस में भी काफी सारे लोगों को बैक पेन है, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे कलीग्स को, मेरे सीनियर्स को। और मतलब आप ऐसी कोई 2-3 एक्सरसाइज बताएं इजी वे में, जो कि स्टार्टिंग में जो नहीं ले सकते हैं फिजियोथेरेपी, वो भी इसको मतलब उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और वो भी स्टार्ट में ठीक करें। है विश्वास है, मैं आपको बताती हूँ। प्राइमरी थिंग, बैक पेन अगर आपको 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल बैक पेन। मैकेनिकल बैक पेन में क्या होता है कि मसल का इम्बैलेंस के कारण बैक पेन होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर अपनी कोर मसल जो अपने एक बॉक्स की तरह होती है, अगर वो प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर पर रहेगी तो अपने को बैक पेन नहीं होगा, अगर वो प्रॉपर वर्क करती है तो। और नहीं तो उनको ऑब्वियसली बैक पेन होगा। तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल बैक पेन, जो अपने मसल के इम्बैलेंस हुआ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है पैथोलॉजिकल बैक पेन, मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस चल रहे हैं। एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको डिस्क प्रोलैप्स, जैसे आपने सुना होगा कभी कि 2 हड्डियों के बीच में एक अपना गद्दी जैसा प्रॉपर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क। तो उस डिस्क के प्रोलैप्स से होने वाला पेन हो सकता है डिस्क प्रोलैप्स का केस, जिसमें कि यूजुअली क्या हो सकता है कि अपनी कमर से पूरा नीचे पैरों तक दर्द आएगा। झुंझुनी हो सकती है, सुनपन हो सकता है, भारीपन हो सकता है, और कुछ सीवियर केसेस में वो इतना ज्यादा पेन हो जाएगा कि 24/7 आपको कंटिन्यूसली पेन होता रहेगा। आपको यूरिन में प्रॉब्लम आने लगेगी, आपको प्रॉब्लम आने लगेगी कि आप जब चल रहे हैं तो आपके पैरों में कमजोरी है। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो immediate reason for surgery है। तो make sure if you are feeling anything about in this 3, you should go and consult with orthopedic surgeon or a spinal surgeon. And the exercise you are asking about is, so if you got a general mechanical pain, अगर आपको एक जनरल मैकेनिकल पेन है, आपको खड़े होने पे दर्द आ रहा है, तो फर्स्ट टू रूल आउट फॉर अ मेल एंड फीमेल इट्स प्रोटोकॉल इज डिफरेंट। ओके। इफ वी टॉकिंग अबाउट फीमेल, तो फीमेल में क्या होता है, यूजुअली प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे या फिर जब बेबी होता है तो सी सेक्शन होता है, सर्जरी से क्या होता है, अपने पेट में एक मसल को कट किया जाता है।
Okay. ड्यू टू विच जो एक स्टमक की नॉर्मल टोन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज Okay. स्टमक की मसल वीक हो गई. Okay. तो सबसे प्राइमरी इम्बैलेंस वही कॉज करता है. तो Okay. फॉर अ फीमेल वी कैन गो विद कोर स्ट्रेंथनिंग मोड. जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी हुई उसके बाद अपन कोर स्ट्रेंथनिंग पे वर्क कर सकते हैं. ओके. First सो thing. सो श्रेया गुप्ता, ये तो आपने काफी डिटेल में आपने डिस्क्राइब किया है. अगर कोई जनरल बैक पेन से अगर मतलब है उसको इनिशियल लेवल पे, दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम द इन वेरी क्रूशियल एंड यू नो कि दैट इज वेरी मतलब इनिशियल लेवल, स्टार्टिंग लेवल. सो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो उसको घर पे करनी चाहिए डेली बेसिस पे, और क्या उसे अगर वो लॉन्ग सिटिंग का आ रहा है, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है, हाँ. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से वो वर्क फ्रॉम होम कर I रहे can हैं. understand. हाँ, सो उनको ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर फिजियोथेरेपी, कि उनको काफी हेल्पफुल हो और वो घर पे भी बैठ के वो कर सकते हैं. तो गुड क्वेश्चन. एक्चुअली अगर अपन एक बेसिक देखें तो जो अपन लॉन्ग टाइमिंग आवर्स, लाइक जो विश्वास सर ने अभी मुझे बोला कि लॉन्ग टाइमिंग आवर्स में जो डेस्कटॉप वर्कर या वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, क्या होता है बैठे बैठे अपनी मसल स्टिफ हो जाती है. अगर अपनी मसल स्टिफ होगी तो वहाँ का ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा. ओके. ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, मॉर्निंग में आप कुछ 3 to 4 स्ट्रेचेस कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा. ओके. एंड सबसे प्राइमरी फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एज वी मैंने अभी लास्ट पॉइंट पे बताया कि कोर स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप अपनी मसल को बैलेंस रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, जनरल स्ट्रेचेस करेंगे, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, काफ स्ट्रेच, हिप की मसल का स्ट्रेच, हिप ओपनिंग. ओके. जो जिम वर्कर्स हैं दे विल गॉट टू नो कि वो हिप ओपनिंग करते हैं, हिप की एक्सरसाइज करते हैं, कोर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं. आई एम नॉट सेइंग अबाउट क्रंचेस कि आप जाओ क्रंचेस करो, हेड लिफ्ट करो. नो, आई एम जस्ट सेइंग कि जनरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स दैट एरिया. एंड प्राइमरी फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू वॉकिंग. ओके. Do walk, drink more water, take good diet, and basic stretching exercise and strengthening. That's Okay. it. Thank you so much, Shreya Gupta. So basically, according to your explanation, बॉडी को हाइड्रेट रखना उतना ही जरूरी है, बिकॉज 80% आई थिंक वाटर से बनी होती है बॉडी. आई थिंक मेरे को जनरल इतना पता है. सो बेसिकली हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. मॉर्निंग वॉक इज वेरी नेसेसरी. No, sorry, I am disturbing you. It's not about morning walk. I am just saying कि you have to walk. अच्छा. Either in morning, okay. either in evening, either in afternoon. Whenever Okay. you're getting time, just walk. Okay. So walking is very important in the okay back pain. So according to your channel, according to your मतलब your YouTube channel, already you mention about back pain exercises. So हम इस वीडियो की लिंक में भी ऐड कर देंगे वो सारी बैक पेन की चीजें. सो आप वहाँ पे भी एक जाके मिनट देख सकते विश्वास हैं. सर, मुझे एक बोनस टिप देनी है आपको, जो मैंने स्टार्टिंग पे बोलना भूल गई ओके. कि हम आपको लास्ट में एक बोनस टिप देंगे. ओके. सो बोनस टिप इज दैट कि अगर आपको बैक पेन हो रहा है, या फिर आपको एनीथिंग यू आर सफरिंग फ्रॉम योर बैक, स्टमक एक, जस्ट डू ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, गो फॉर अ वॉक, drink a plenty of water, relax your mind, listen music, and do whatever feels your body good. Okay. So thank